मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में तो सर्जिकल स्ट्राइक की ही की और भारत में भी एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जैसे कि आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारत ने आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको नेस्ते नाबूद किया और फिर पाकिस्तान ने जैसे ही कार्रवाई की और भारत ने जो तबाही वहां मचाई उसको लेकर पूरी दुनिया स्तब्ध है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है कि जब युद्ध अभी स्थगित किया तो कुछ लोगों का एक लगभग 7 पैनल बनाकर विदेशी दौरों पर भेजा और बताया कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। और उसमें 2 नाम सबसे ज़्यादा फेमस चल रहे हैं, एक शशि थरूर और दूसरे ओवैसी साहब। यानी कि कहने का मतलब वो लोग आगे बढ़कर जिस तरह भारत का पक्ष रख रहे हैं वो किसी हैरानी से कम नहीं है। अब विषय क्या है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि भारत के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक की, क्योंकि जब सरकार ने फैसला किया तो कांग्रेस ने कुछ अलग नाम दिए थे कि 4 नेता हो जाएंगे, क्योंकि मना अब वो कांग्रेस कर नहीं सकती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसमें सबसे पहले नाम शशि थरूर का रखा और कांग्रेस ने उनके नाम को नहीं दिया था। आजकल अब शशि थरूर पूरे देश के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो अभी अभी आपने देखा होगा, आज ही शशि थरूर के नाम से कांग्रेसियों को मिर्च लगती है जबरदस्त। अब नरेंद्र मोदी राजनीतिक स्तर पर कितने माहिर हैं क्या है वो तो देखने वाली बात है। अब क्या है कि जैसे शशि थरूर ने एक बयान पनामा के अंदर दिया अभी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने बॉर्डर क्रॉस करके आतंकी ठिकाने नष्ट किए हों। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया है कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके आतंकी ठिकाने नष्ट किए हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस की जबरदस्त पीड़ा है और कांग्रेस के एक नेता हैं जो कभी भाजपा की टिकट पर एमपी बने, उसके बाद तो उनकी जमानत बचनी भी कठिन हो गई जब वो कांग्रेस में गए, उदित राज। अब ये उदित राज का तो विषय नहीं है क्योंकि ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश रहती है। उन्होंने कहा कि मैं दबाव बनाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी पर कि वो शशि थरूर को क्या करें, भाजपा का सबसे बड़ा प्रवक्ता, सबसे बड़ा मुख्य प्रवक्ता भी अलग अलग होते होंगे, मुख्य प्रवक्ता बना दे और वो जब भारत में वापस आए शशि थरूर तो उनको क्या करें, विदेश मंत्री भी बना दें। ऐसी ऐसी बातें यानी कि शशि थरूर के बारे में, क्योंकि शशि थरूर ने वहां देश की बात की है तो वो, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि जो देश की बात करेगा वो समझो भाजपा की बात करेगा, या जो भाजपा की बात करेगा वो देश की बात करेगा। कितनी विडंबना है कि हमारे देश के जो नेता गए हैं, सर्वदलीय उनकी एक टीम गई है, उसमें शरद पवार की बेटी भी है, अभिषेक बनर्जी, ममता के भतीजे भी हैं, ओवैसी भी हैं और कनिमोझी भी हैं। लेकिन शशि थरूर को लेकर कांग्रेस यानी कि अपने नेताओं को लेकर कांग्रेस में सहन नहीं है। यहां से स्पष्ट पता लगता है कि कांग्रेस को इस देश से कोई लेना देना नहीं। कहां तो कांग्रेस ऊपर से ये कह रही थी कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, कोई भी कार्रवाई करे। अगर आप सरकार के साथ खड़े हो, आपके नेता वहां बात कह रहे हैं तो आपको ये कहना चाहिए कि हम लोग देश के साथ हैं, राजनीतिक अंदर आकर करेंगे। लेकिन इस समय पूरे विश्व में पाकिस्तान को नंगा करने का समय है। लेकिन जैसे ही शशि थरूर साहब ज्यादा अग्रेसिव होकर भारत का पक्ष रख रहे हैं तो कांग्रेस कह रही है कि तो भाजपा का प्रवक्ता है। एक तो कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया कि भाजपा वाले राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कांग्रेसियों को अधिकार ही नहीं है। यानी वो शशि थरूर अगर राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं तो कांग्रेसियों को तो अधिकार ही नहीं है राष्ट्रवाद की बात करने का। उनकी बातों से ऐसा लगता है। और उन्होंने कहा कि ढोल पीटा जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर भी फेल है, वो जो खुद कह रहे हैं। एक तरफ उनकी पार्टी कह रही है कि
नहीं नहीं ये सेना का पराक्रम है, लेकिन वो उसको फेल कर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने भी बहुत सर्जिकल स्ट्राइक की है 1965 में, 1971 में और बाद में भी कई सर्जिकल स्ट्राइक की। अब उन नेताओं को ये नहीं है कि उनकी बात है, उनके कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ट्वीट किया, तो कांग्रेस के जो मुख्य मीडिया वो है, मीडिया के प्रभारी हैं, चेयरमैन हैं उनके मीडिया विभाग के, पवन खेड़ा, जो आजकल कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने उनके ट्वीट को रीट्वीट भी किया है। यानी कांग्रेस की उसमें पूरी सहमति है इस बात कहने में। और वो क्या कह रहे हैं कि 1965 और 71 में भी हमने ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा था। शशि थरूर कह रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है कि आतंकवादी लोगों को, जो उनके टेररिस्ट कैंप थे या अड्डे थे, उनको पहली बार मारा है। वो बात कर रहे हैं 65 और 71 की। 65-71 के युद्ध में वो सीधा सीधा युद्ध था, अंदर घुसकर कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। यानी कांग्रेस, मुझे लगता है राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस का भी ये हाल हो गया है। उन्हें उन विषय की पकड़ नहीं, बस जैसे ही उन्होंने मोदी की तारीफ की, देश के बारे में बात की, तो उसी समय वो तिल मिला जाते हैं और उन्हें अपने शब्दों पे ही नहीं समझ आती कि हम कह क्या रहे हैं। तो पहली बार तो फिर वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने भी की है, हमने ढोल नहीं पीटा। ऐसे गजब की सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के समय में रही। 26/11 जो मुंबई आतंकवादी हमला हुआ, उसको तो उन्होंने सिरे से ही नकार दिया, जिसमें 200 लोग लगभग मर गए। उसको तो उन्होंने सिरे से ही नकार दिया कि हम लोग जाकर सर्जिकल स्ट्राइक, क्या वो तो पाकिस्तान का नाम लेने से भी डर रहे थे कि यह हमला किसने किया है। वो तो कह रहे थे कि यह हमला आरएसएस ने किया है। चलो वो कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने भी की, लेकिन हमने ढोल नहीं पीटा। मोदी ढोल पीट रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की तो वो सेना ने ही आकर बताया 3 बार, क्योंकि उरी के समय भी सर्जिकल एक स्ट्राइक हुई थी, और एक पुलवामा के समय, और अब पहलगाम के समय सेना ने बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम ढोल नहीं पीटते। तो कैसा ढोल नहीं पीटते? वैसे जबरदस्त सेटिंग कांग्रेस की पाकिस्तान के साथ भी है कि कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तुमने ढोल नहीं पीटा, और वो भी पाकिस्तान ने भी कोई ढोल नहीं पीटा और सहन कर गए। आपने उनके घर में घुस के मारा और वो भी चुपचाप सहन कर गए, और पूरा विश्व भी सहन कर गया। क्योंकि आजकल क्या, कितने समय से ही है ये, 1 मिनट में सैटेलाइट से पता लग जाता है कि कहीं क्या हुआ है, या जासूस भी होते हैं। भारत जासूसी तो है ही, इंटेलिजेंस तो सब देशों की होती है कि कौन आतंकवादी कहाँ रह रहा है। जब अहमदाबाद में लादेन को मारा था तो कोई सूचना तंत्र था, भारत ने भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट निशाने लगाए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कोई सूचना तंत्र तो भारत का ही है, जो उनको बताता है कि ये ठिकाने हैं, यहाँ इस समय वो गया है, इस समय आतंकवादी अंदर है। यानी कहने का अभिप्राय, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी नहीं बताया, हमने तो ढोल नहीं पीटा। यानी इतनी जबरदस्त सेटिंग, एक सेना किसी के घर में घुस के मारे और पाकिस्तान जैसा देश भी रिएक्ट ना करे। लगता है वो सेना ने नहीं की होगी। हमारे भी कुछ मित्र हैं कांग्रेस के, उन जैसे लोगों ने बॉर्डर पर जाके, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाकर एक स्ट्राइक की होगी, हाथ में गुलेल ली होगी, और क्या उसमें कंचा भर के जो हम मारते थे बचपन में, उससे फायर किए होंगे। और पाकिस्तान को भी लगा होगा, चलो आपने वो कर दिया, एक हमारे यहाँ कंचे छोड़ दिए, तो आपकी स्ट्राइक भी पूरी होगी, आपका बदला भी पूरा हो गया, हम भी अब कुछ नहीं कहते, ना किसी को कहते। लगता है ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस ने की है। इनके पहले भी कई बार नेता बोल चुके हैं कि हमने भी अपने समय में सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन फौज का कोई अफसर नहीं बता रहा कि हमने उस समय में भी सर्जिकल स्ट्राइक होती। सभी रिटायर ऑफिसर जितने भी हैं वो आकर यही बताते हैं कि ये देश का नेतृत्व तो अब फैसला करता है, पहले तो हमें छूट ही नहीं थी। 26/11 के बाद भी हमें छूट नहीं दी गई, जबकि हमने तो कहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखा देते हैं, लेकिन कोई छूट नहीं दी गई। अब ये कह सकते हैं कि टीवी पे भी जो सेना के अफसर हैं, या हम लोग भी जो बात रखते हैं, सबको कह देंगे ये तो बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के ही लोग हैं। यानी अब मोदी ने एक दुखती नस पर हाथ कांग्रेस की रख दिया, क्योंकि मोदी जी को पता था ये ऊपर से दिखावा है, लास्ट में इन्होंने यही काम करना है। तो यही शब्द अब कांग्रेस के नेताओं से बुलवा दी और कांग्रेस पर ही
सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और कांग्रेस अपने आप को खुद को एक्सपोज करने पे लगी है कि जो भी देश की बात करेगा, मोदी की बात करेगा, देश की बात करेगा, उसको हम भाजपा का प्रवक्ता बता देंगे। हमें देश से कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए सर्वे सर्वा केवल राहुल गांधी है। लगता है सब पार्टियों में ऐसे कुछ लोग होंगे ही। जैसे शिवसेना अपने आप में एक बड़ा नाम था, हिंदुत्ववादी पार्टी थी, उनके संजय राउत ने पूरी पार्टी को खत्म कर दिया। वो अभी भी सुबह कह रहे हैं कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सब फेल है, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर फेल है, ऑपरेशन सिंदूर फेल है। और शाम को वो कह रहे हैं मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अरे आजकल टीवी का समय, जो बात आपने कही है वो सब सोशल मीडिया पर चलती है, तो शाम को आप उसको इनकार कैसे कर सकते हैं। यानी एक से एक जिसको कहते हैं नमूने भरे पड़े हैं, जिनको राजनीति के नाम पर ज्ञान ही नहीं, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी के चरण चुंबक करके वो लोग कांग्रेस की राजनीति कर सकते हैं। वो भाजपा में आए थे तो सांसद बने थे उदित राज, और वो यहाँ पर रहकर भी कुछ कुछ किंतु परंतु करने लगे, तो भाजपा ने उनकी टिकट काट दी। टिकट काटते ही वो बौखला कर कांग्रेस में गए। उस समय तो कांग्रेस में भी टिकट नहीं मिली, फिर दोबारा कांग्रेस ने टिकट दी, तो वो जमानत, जबकि उनके साथ उनका समझौता नहीं था केजरीवाल के साथ, तो वो चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर आए। ये तो उनकी स्थिति है। और वो बड़ी बड़ी बातें ऐसे, उनका क्या नाम ऐसा मजाक में लेना, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं कांग्रेस के नेता। तो मेरे कहने का अभिप्राय, कांग्रेस के ऊपर एक भारत में नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की है और कांग्रेस खुद को एक्सपोज कर रही है कि हम देश के साथ भी नहीं खड़े हो सकते। यानी जो भी टीम गई है, क्योंकि ओवैसी को तो वो कुछ कह नहीं सकते, ओवैसी ने तो पाकिस्तान को बाहर जाकर पता नहीं क्या जोकर और उनके प्रधान में क्या क्या शब्द कहे, लेकिन अपने नेताओं का जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधिका खेड़ा से पूछा गया कि शशि थरूर के बारे में, वो एकदम उखड़ कर पड़ी। यानी कांग्रेस अब अपने आप को ये साबित ही नहीं कर सकती कि हम किसी तरह देश के साथ खड़े हैं। उन्हें तो मोदी का नाम आते ही, चाहे वो कोई ले, बस उसी व्यक्ति को भाजपा का ही बताना है, चाहे वो इस देश के कितने भी पत्रकार हों, कितने मीडिया चैनल हों, कितने रिटायर फौजी या कोई भी लोग हों। तो कांग्रेस की ऐसी स्थिति को मोदी ने कर दी राजनीतिक स्तर पे भी आज भारत में, कि कांग्रेस को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।